पत्नी बीच बचाव में आई, बचाने के लिए पत्नी को ही मार डाला। बताओ, तो दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बिगड़ जाए, आचार विचार प्रवृत्ति बिगड़ जाता है, उनको फिर कुछ नहीं सूझता। और कुछ समय तक तो वेश्या उस कामी देवराज के साथ रही, लेकिन बाद में जब और एक पुरुष को देखी, सुंदर पुरुष को, तो उसकी ओर आसक्त हो गई और उस पुरुष के साथ में चली गई। वह वेश्या देवराज महाराज को छोड़ के चली गई। यही तो दुनिया है, सभी लोग स्वार्थी होते दुनिया में। आज लोग अपने कार्य को साधने के लिए, अपने कार्य को संवारने के लिए जो है ना, आपके साथ देंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपका नाम लेंगे। जब उसका काज बन जाएगा, काज सध जाएगा, तो आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपके खिलाफ जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं। सूर्य नर मुनि सबे की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सबे प्रीति। भैया ये दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। पत्नी कहती मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पिता कहता है मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, बेटा कहता है मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भैया यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, तो स्वार्थ भाव से ही जुड़े हैं। तो कहीं पत्नी बहुत प्रेम करती है और पति कहीं बीमार पड़ जाए, खाट में पड़े हो जाए, लकवा मार दे, है ना, शरीर असहाय हो जाए, तो समझ आता है कि पत्नी कितना साथ देती है। हमने ऐसे ऐसे घर जाकर देखा है कि बेचारा लकवा मार देगा, खटिया में पड़े, और बाई है मार मार के हाथ धोवा धोकर, बाई है गरीब बखान बखान कर भात खाना खवा। ऐसा भी हमने ये भाव देखा है, घर को देखा है। लड़का मन हाँ, बेटे बेटा मन हाँ, गरीब खान है, डोकरा मर जाते बने। बताओ, वो पत्नी जो आपसे बड़ा प्रेम करती थी जवानी के समय, अब बूढ़ी हो गया, खाट में पड़े हो, चलने की शक्ति नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, तो वही परिवार वाले आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको ही सता रहे, आपको ही तड़पा रहे हैं। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं और स्वार्थ से जुड़े। माता पिता कमा कर बच्चे को पाल पोस रहे हैं, मांग की पूर्ति कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे, तो बेटा भी माता पिता का जयकार करेगा, सम्मान देगा, सेवा करेगा, सत्कार करेगा। और पैसा देना माता पिता बंद कर देना, उस बच्चे का, उस बेटे का, बेटी का मांग डिमांड मानना बंद कर दे, पूरा करना बंद कर दे, तो बेटा उस माता पिता को सम्मान देने वाला नहीं है, वो बेटी उस माता पिता को सम्मान देने वाला नहीं है, सेवा करने वाला नहीं। कुल मिलाकर भाव है कि सब स्वार्थी लोग होते दुनिया में, सब स्वार्थी, स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। इस वेश्या का स्वार्थ पूरा हुआ तो यह जो है देवराज महाराज को भी छोड़ के चली गई किसी और पुरुष के साथ में। ये वेश्या किसी का नहीं होती ना, जो वेश्याएं हैं ऐसी माताएं जो किसी के नहीं होती, उनका काम बस पैसा कमाना है, देह व्यापार करके पैसा कमाना है। अब देवराज महाराज घर में अकेला पड़ गया, मैं कितना बड़ा भागा जो इस वेश्या के लिए मैंने माता पिता को मार डाला, अपनी धर्म पत्नी को, देवी स्वरूपनी पत्नी को मैंने मार डाला, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। और आज वही वेश्या, वही नारी मुझे छोड़कर चली गई। आज थोड़ा पछता रहा, अब पछताने के सिवा क्या बचा है। आज 6 दिन पाछे गए, गुरु के किया ना है, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते जो व्यक्ति आपको सम्मान देता है ना, उसको समझ जाओ, उसको संभालो, पहचानो, उनका मान सम्मान करो। नहीं तो ऐसा भी समय आएगा जब आपको छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, तब फिर उसकी एक बात को याद करके रोगे, विलाप करोगे, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मुझसे ऐसा ना होता, मैं ऐसा ना बोला होता, ऐसा ना कहा होता। आज देवराज महाराज के पास केवल काश ही बचा है, काश मेरे माता पिता जीवित होते, काश मैं अपने माता पिता को ना मारता, काश मैं अपने पत्नी को ना मारता। अब मार तो डाला है, मर गए तो वापस आने वाले नहीं है भैया। जो व्यक्ति भी से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा वापस आने वाले नहीं हैं भैया। अब पूजा पाठ तो जानता नहीं, जब जब तब जानता नहीं है। धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, और बुढ़ापा आने के साथ साथ देवराज महाराज के शरीर को अनेक बीमारियों ने घेर लिया। कहते भैया आप पाप करोगे, किसी पर अत्याचार करोगे, किसी को सताओगे, किसी की हत्या करोगे, तो समय आपको जवाब देगा
बस समय की प्रतीक्षा रखो, किसी का बिगाड़ करोगे आपका भी बिगाड़ होगा। और देवराज महाराज के शरीर में अनेकों बीमारियां आ गया है। देवराज महाराज के शरीर में कितना सारा बीमारी, हार्ट के पेशेंट बन गए, किडनी भी फेल हो गया, दोनों किडनी फेल हो गया, बताओ। लीवर भी काम करना बंद कर दिया, लीवर भी कमजोर हो गया है, लकवा भी मार दिया। बताओ एक शरीर में कितना सारा बीमारी का वो वास है। कोसता था, रोता था, ये कौन सी पाप की सजा में भुगत रहा। भैया माता पिता को तुम सताए जान से मार डाले, पत्नी को मार डाले, उस पाप कर्म का दंड तुमको मिल रहा है भैया। खूब रोता था, खूब विलाप करता था। और एक दिन वही देवराज महाराज घूमते घूमते कहाँ चला गया, प्रयागराज चला गया। प्रयागराज संगम तीर्थ में जाकर वह बैठा। और कहाँ पर बैठा, जहाँ पर शिव पुराण कथा चल रहा था, शिव महापुराण कथा चल रहा था। और बैठकर वह देवराज महाराज कथा सुनने लगा। देखो कितना बड़ा इनको सौभाग्य मिल गया अंतिम समय में कि शिव महापुराण कथा सुन रहा है। वैसे हर किसी के किस्मत में शिव महापुराण कथा नहीं होती भैया। हाँ, हर कोई लोग शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाते, ना हर कोई लोग शिव महापुराण कथा करा पाते हैं। वो तो धन्यवाद दो आप सभी ग्रामवासी अलिन भैया के परिवार को कि सुंदर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान का शिव महापुराण का आयोजन करा रहे हैं, ताकि आप सबको लाभ मिले, सबको कृपा मिले, सबको फल मिले, सबका भला हो, इस भाव को लेकर के। और जहाँ तक मुझे आप लोग सुन पा रहे हो तो शीघ्र आप लोग पंडाल में पहुंचे। 5 दिन की तो कथा है, कल तो ऐसे निकल गया, अब 5 दिन कथा है, अंतिम दिन तो सिर्फ बीता 1 घंटा का। तो 5 दिन की कथा आयोजन में कैसे निकल जाएगा समय पता नहीं चल पाएगा भैया आपको। इसलिए अविलंब आप सभी कथा पंडाल में पहुंचो। देखो ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से कथा सुनोगे ना तो उतना फल शायद ना मिले। स्थान की महिमा होती है ना, स्थान की बड़ी महिमा होती है। जैसे गंगा नदी बह रही है तो कुछ कुछ स्थानों में जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ गंगा नदी का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे अब प्रयागराज में चले जाओ, काशी में चले जाओ, अन्य तीर्थों में चले जाओ तो वहाँ पर उसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे मंदिर तो आजकल घर घर मंदिर है, गांव गांव में मंदिर है, पारा पारा शंकर जी का मंदिर है। अब आजकल तो घर घर मंदिर बन के भैया कटकला बता दो, घरों घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। क्योंकि अभी शिवलहर चल रहा है ना, अभी का जो युग है वो शिवयुग चल रहा है, शिवलहर चल रहा है। अभी शंकर जी पहाड़ों चला था। ऐसे पहले कांग्रेस शासन कर रही 5 साल तक जो है भूपेश सरकार वाले, फिर भूपेश सरकार भी चले गए, उनका लहर था उस समय। अब कौन भाजपा फिर आ गया, कमल छाप उनका लहर चल रहा है। ऐसे भी शिव जी का लहर चल रहा है। अब शिव लहर थोड़ा कम हुआ थी, अभी क्या चालू हो गए हैं, खाटू श्याम लहर चालू होता है। एक लहर में लोग बहते रहते हैं। खैर सब भगवान एक ही है ना, दुआ भेद नहीं करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, सब भगवान एक ही है। वही खाटू श्याम, वही श्याम, वही शंकर भगवान। तो अभी तो शिव लहर है। आजकल तो भैया पारा पारा में घर घर के मोहटे मंदिर बने हैं। देखो आप लोग मंदिर तो बना लिए, अच्छी बात है, लेकिन आपके बाद आपके आने वाले पीढ़ी जो है, आपके बच्चे उस मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, दिया जलाएंगे, आरती करेंगे, इसका कोई गारंटी है क्या? जरा सोचो तो, मनन करो जरा। देखो मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाओ, लेकिन जो पहले हमारे पुरातन प्राचीन मंदिर हैं, धरोहर है गाँव में, शहरों में, उनका देखभाल कर लो, उनका जीर्णोद्धार करा दो, पैसा है तो, है ना, उनको पहले संभालो, संवारो प्राचीन मंदिरों को। उसके बाद घर में भी आप मंदिर बनाओ, चले। और पारा पारा मोहटी मोहटी मंदिर बन गए हैं, कई घर 3 4 शंकर भगवान मारे महादेव के। आपकी आने वाली पीढ़ी भी जैसे आप उसको प्रतिष्ठित कराए, पंडित जी को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा कराए, तो जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए वहाँ सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, आरती होना चाहिए। और आप तो कर रहे हो, आपके जाने के बाद आपके बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। तो अभी तो शिव लहर चल रहा है भैया, अच्छी बात है, मंदिर है ना, लेकिन वैसे पूजा पाठ भक्ति भाव को भी जगा कर रखो, बच्चों को भी संस्कार दो, बच्चों को समझाओ कि पूजा करना है। जैसे पढ़ना जो उनका काम है ना, पढ़ना है, भोजन करना है, वैसे भजन करना, पूजा पाठ करना भी इनको समझाओ कि तुम्हारा काम है। बच्चों को भगवान से जोड़ के रखे रहो, ताकि आप जो मंदिर बनाए हो, जो शंकर जी को पधराए हो ना घर में, उसकी पूजा हो, आरती हो आपके जाने के बाद भी। हाँ, तो अभी तो शिव लहर चल रहा है, घर घर मंदिर है, गांव गांव चौरा चौरा शंकर भगवान के मंदिर भैया।
तो मंदिर तो घर घर है, लेकिन जहाँ भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, काशी में है, नागेश्वर में है, रामेश्वर में है, महाकालेश्वर है, यहाँ उस शिवलिंग का महत्व अधिक हो जाता है। वहाँ लोग अधिक संख्या में शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, ज्योतिर्लिंग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि स्थान का महत्व है। वो संत महात्माओं के तपोभूमि है, उनके तप ऊर्जा का वहाँ पे संचार प्रभाव है, तो आप वहाँ जाओगे तो वो प्रभाव से आपको फल मिलेगा। वो तपोभूमि तीर्थ जो है, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। तो ये कहाँ पहुँच गया? प्रयागराज में, और शिव पुराण चल रहा है, बैठकर कथा सुन रहा है। देखो ये स्थान भी प्रयागराज से कोई कम नहीं है। आप लोग जिस व्यासपीठ के नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो ना, ये भी प्रयागराज से कोई कम नहीं है, ये भी कोई तीर्थों से कम नहीं है। कहते हैं जहाँ पर शिव महापुराण की पोथी विराजमान हो जाए, बट शिव महापुराण, शिव महापुराण क्या है? तो शिव महापुराण भगवान महादेव जी के वांग में प्रतिमूर्ति है। ये भगवान की मूर्ति एक प्रकार के वांग में प्रतिमूर्ति है शिव महापुराण। तो जिस स्थान पर शिव महापुराण विराजमान हो जाए, कहते हैं उस स्थान के आसपास के कई क्षेत्र जो है वो शिव क्षेत्र कहलाता है। उसमें रज रज में कण कण में शंकर जी का वास होता है। तो हमने कल पहले कहा कि आप जब कथा पंडाल में आओ तो सबसे पहले कथा पंडाल को प्रणाम करो, तो बताए थे ना, आते हो तो द्वार में कथा पंडाल को प्रणाम किया करो, उसके बाद कथा सुनने बैठा करो, है ना। जो व्यक्ति बिना प्रणाम किए कथा सुनने बैठता है उस पर अपराध बनता है। कथा में सुनना, कथाकार महाराज बताएंगे आगे। तो कथा चल रहा था, देवराज गया, बैठकर कथा सुना, और शिव महापुराण कथा सुनते सुनते अपने आप को कोस रहा, अपने पाप का दर्शन कर रहा। महाराज जी कथा में बता रहे हैं कैसे पापियों को कैसे सजा मिलता है, और ये भी जीवन भर पाप ही किया है तो पाप का सजा मिलना ही तय है। हमारे द्वारा किया गया कर्म जो है ना, हमारी छाया के जैसे हमारे साथ चलते रहता है। कर्म का परिणाम जो है छाया के साथ, छाया के जैसे आपके साथ सदा चलने वाला है, और समय समय पर आपको फल की प्राप्ति कराने वाला है। भैया आपके कर्म फल जो है नहीं, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो देवराज जी के जैसे आपके साथ भी बुरा होगा। कितना सारा बीमारी है, हा? ठीक से समझ में नहीं ले पा रहा, लेकिन कथा ध्यान से सुना। जब कथा सुनने बैठो तो ध्यान को, मन को कथा में लगाओ, देवराज के जैसे। यहाँ पर भी सीख है, मन को ध्यान को कथा में लगाया है। मरूंगा तो तय, लेकिन ये कथा कितना सुंदर कथा चल रहा है। ये धरती में ही कथा मिलता है। ये शिव महापुराण कथा स्वर्ग में नहीं होए, ये शिव महापुराण कथा और कई लोक में नहीं होए, कहाँ? धरती लोक में होते हैं। धरती में कथा सुनने को मिलेगा, केवल धरती में। आपको मृत्यु लोक में मिलेगा कथा सुनने के लिए। जब भगवान राम जी महाराज अपनी लीला को समाप्त करके साकेत धाम जा रहे थे, तो हनुमान जी से कहने लगे, ओ हनुमान जी महाराज आप भी हमारे साथ चलो, हमारे लोग चलो गए साकेत धाम। तो हनुमान जी महाराज कहे, प्रभु हम आपके साथ नहीं जाने वाले। कहे क्यों? क्योंकि आपके साकेत धाम में आपका दर्शन तो होगा, आप तो रोज मिलोगे, लेकिन आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, आपकी कथा, आपकी लीला, आपका गुणगान वहाँ सुनने को नहीं मिलेगा। कथा मिलता है सुनने को मृत्यु लोक में, धरती में। हनुमान जी महाराज धरती में रह गए, सप्त चिरंजीव हनुमान जी का भी नाम है नहीं। और ये शिव महापुराण कथा चल रहा है, तो कोई न कोई सूक्ष्म रूप में हनुमान जी महाराज भी आकर कथा पंडाल में बैठे होंगे, हमें दिख नहीं रहा। क्योंकि जहाँ राम कथा होती हनुमान जाते हैं, जहाँ श्याम कथा, जहाँ शिव कथा हो हनुमान जी जाते हैं सूक्ष्म रूप से। तो कथा को ध्यान से भैया सुनना चाहिए। ये भी ध्यान से कथा सुन रहा। ऐसी कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। जब हमारे पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, पुण्य उदय हो जाता है, तो हमें कथा सुनने का परम सौभाग्य मिलता है। और दूसरा कब? जब पितरों की कृपा होती है, हमारे पूर्वज, हमारे पितर लोग जो है, पितर लोग से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, तो शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कब? तीसरा, जब मेरे महादेव अनुग्रह करते हैं ना, जब मेरे महादेव की मर्जी होती है ना, तो शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही लोग कथा पंडाल में आकर कथा सुनते हैं जिन पर मेरे भगवान महादेव का अनुग्रह होता है, जिनको मेरे भगवान महादेव का आमंत्रण मिला रहता है। जैसे आप लोग कभी शिव महापुराण कथा करा रहे हैं तो आमंत्रण कार्ड छपाए, जिनको जिनको आपने आमंत्रण दिए हैं वो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और अंत तक आएंगे ही आएंगे। लेकिन जिनको मेरे महादेव आमंत्रण दिए हैं,
अगर किसी को आमंत्रण को शादी करा घर में और उस अपने परिवार वाले को आमंत्रण कार्ड ना दे तो शादी में वो जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। ऐसे ही आप तो आमंत्रण कार्ड दिए हो, लेकिन जिसको जिसको मेरे महादेव आमंत्रण दिए कि आप मेरे कथा सुनने आना, वही लोग ही आज से लेकर आखिरी तक कथा सुनने के लिए आएंगे। हाँ, जिनको शिव जी का महादेव का आमंत्रण मिला है, निमंत्रण मिला है, वही लोग कथा सुनने आते हैं। और कई लोग तो कल कथा सुनेंगे कह कर चाह करके भी अंतिम दिन तक कथा सुनने नहीं आ पाते। चाहते तो हैं भी जाकर कथा सुने, लेकिन कथा सुनने आ ही नहीं पाते इस स्थान में, क्योंकि उन पर भगवान महादेव का अनुग्रह ही नहीं है, कृपा ही नहीं है। इंसान जीवन भर यह सोचता है और सोचते सोचते मर जाता है। कैसे? मैं कल कथा सुनूंगा, कल भजन करूंगा, कल भजन करूंगा, कल भजन करूंगा, कहते कहते यह भूल जाता है कि मैं एक दिन मरूंगा। और मरूंगा को याद रखोगे तभी भजन होगा, कथा सुन पाओगे। क्योंकि दुनिया में हमें भगवान भेजे हैं और जीवन का भैया कोई भरोसा नहीं है। कब श्वास की बातें बुझ जाए, कब श्वास की बातें बुझ जाए, कभी जीवात्मा जो है तन को छोड़ के निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय मिला है, इसको व्यर्थ ना गवाएं और भगवान जी की कथा सुने, श्री महापुराण कथा सुने। देवराज महाराज की तरह यहाँ बैठकर बढ़िया कथा सुन रहा, कथा विराम हुआ तो अब बीमारी और बढ़ने लगा। शरीर में बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना है, छटपटा रहा, सहन नहीं कर पा रहा। और क्या कह रहा है शंकर भगवान, मैंने अंतिम समय में आपकी कथा सुना है शिव जी, मुझे उबार लो, पार लगा दो प्रभु, या मुझे इसे बीमारियों से रक्षा कर दो प्रभु, मुझे ठीक कर दो, या अपने धाम बुला लो शिव जी, मुझे अपने धाम बुला लो शिव जी। अंतमति तागति, अंतिम समय में भगवान का नाम ले रहा, हे शिव भोले, हे शंकर भोले, हे शिव, हे शिव, हे शिव, मुझे बचाओ शिव जी, मुझे बचाओ, ये अपने लोक में जगह दो। शिव 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 करते जो है देवराज महाराज मर गया। शिव शिव कहते देवराज महाराज जो है भगवान को प्यारे हो गए। और कहते अंतमति सागति, अगर आप मरणासन पर पड़े हो और मरते मरते कहीं आपके मुख से भगवान के नाम निकल जाए, जिसको आप मानते हो, राम जी को, चाहे श्याम जी को, चाहे शंकर जी को, चाहे कोई भगवान को मानने वाले हो, जिनका नाम आपके मुख से निकल जाए तो आप पार लग जाओगे, उनके ही धाम को जाओगे भैया। लेकिन क्या करें, जीवात्मा जीवन भर किनका नाम लेता है? संसारिक विकारों में, संसारिक लोगों में फंसा रहता है और मरते समय उसी का नाम लेते हैं। बेटा से ज्यादा प्रेम करेंगे तो बेटा बेटा करते मरेंगे। और ध्यान रहे, अगर तुम बेटा बेटा करते करते मरोगे ना तो आगे चल के अपने बेटा के बेटा बन के आओगे। जब और जन्म होगा तो बेटा के बेटा बन के आओगे भैया। पत्नी पत्नी कहते मरोगे, पत्नी का नाम लेते मरोगे, तो हो सकता है आपका जन्म आपके पत्नी के गर्भ से हो जाएगा चल के जो है। इसलिए जीवन भर भगवान का नाम लेते रहोगे तो मरने के समय भी आपके मुख से भगवान का नाम ही निकलेगा भैया। देवराज महाराज अंतिम समय में भगवान श्री महापुराण कथा श्रवण किए और शिव 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 करते देह त्यागे है ना, तो कहाँ गए? शिव लोक को प्राप्त हुए। लेकिन हम लोग क्या करें भैया, है ना, जीवन भर तो भगवान का नाम नहीं लिए, कथा नहीं सुने, तो अंतिम समय में मरणासन पर पड़े रहोगे, भगवान का नाम कहाँ मुख निकलने वाला है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम के ही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। और शिव शिव करते मरा, भगवान के लोक चले गए, शिव लोक को प्राप्त हो गए। आप लोग भागवत जी में कथा सुने हो अजामिल महाराज के परिवार की कथा। अजामिल महाराज के 10वें बेटे का नाम था नारायण, है ना, भागवत जी में विस्तार से कथा है। और नारायण नामक बेटे से बहुत प्रेम करता था अजामिल जो है। अजामिल महाराज के कुंडली में अल्पायु लिखा था, पूर्ण आयु था 80 वर्ष का, लेकिन 30वें वर्ष में अल्पकाल लिखा था। मन्नासन पर पड़ा था अजामिल महाराज। यम के दूत ले जाने के लिए आए तो वह किनको बुलाने लगे? अपने बेटा को। हे नारायण बेटा, मर बेटा नारायण, मोल बचा ले बेटा। यम के दूत मला तेरा थे, खिंचा थे, मोल लेगा थे बेटा। हे बेटा नारायण, बचा ले बेटा नारायण, बचा ले बेटा, बचा ले। तो उनका खुद का बेटा नारायण तो नहीं आए।
राधे राधे। थोड़ा भी गुंजत नहीं आवाज, वेट भी नहीं बन पा रहा। उसने रखा दो बक्सा रिश्ते से पहले। बहुत मुश्किल हो रहा है कथा कहने में माइक के कारण से। बोले सीताराम भगवान की। सुमिरन जोत जलाई के मुख से कछु नबो बाहर के पट दे के अंदर के पट खो। मेरे भोले से भोले शिव जी तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। बोली शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले से भोले शिव जी, ओ मेरे भोले से भोले शिव जी तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। ओ तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। मेरे भोले से भोले शिव जी, ओ मेरे भोले से भोले शिव जी तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। ओ तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली हर हर महादेव। सच्चे मन से जपे जो प्रभु को देते दर्शन है शिव जी उसी को। वो सच्चे मन से जपे जो प्रभु को देते दर्शन है शिव जी उसी को। सबका तन एक मंदिर है प्यारे, सबका तन एक मंदिर है प्यारे, जिसमें शिव जी की मूर्ति सजी है। और जिसमें शिव जी की मूर्ति सजी है। रे ग सा रे नि ध प प म ग रे, रे ग सा रे नि ध प प म ग रे तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। भोले शंकर जग से निराले, जिसने पिए है विष के वो प्याले। हो भोले शंकर जग से निराले, जिसने पिए है विष के वो प्याले।
हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, जिसकी महिमा जग में बढ़ी है, वो जिसकी महिमा जग में बढ़ी है। मेरे भोले से भोले शिव जी, ओ मेरे भोले से भोले शिव जी, तेरी भक्ति में शक्ति बढ़ी है, ओ तेरी भक्ति में शक्ति बढ़ी है, तेरी भक्ति में शक्ति बढ़ी है, ओ तेरी भक्ति में शक्ति बढ़ी है, ओ तेरी भक्ति में शक्ति बढ़ी है। मेरे भोले से भोले शिव जी, तेरी भक्ति में शक्ति बड़ी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए हर हर महादेव की। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय बोलो हर हर महादेव शंभो। तो देवराज महाराज मरते समय जो है भगवान के नाम लेते, मेरे भैया देह त्यागे, भगवान के लोग चले गए, शिव लोग को प्राप्त हुए, शिव शिव करते रहे। और मेरे भगवान का नाम तो पार लगाने वाला है, चाहे आप उस नाम को जान के लो चाहे अनजाने में लो, पार लगने वाले हो। अजामिल महाराज तो अनजाने में भगवान का नाम लिए थे, अपने बेटा को बुलाए थे, बेटा नारायण आ, बेटा नारायण, मल बचा ले बेटा नारायण नारायण। लेकिन भगवान ऐसे अजामिल महाराज को तार दिए, पार लगा दिए, उनको पुण्यायु प्रदान कर दिए, देवदूतों को भेज दिए, यमदूतों को भगा दिए। भगवान का नाम लोगे भैया बेकार जाने वाला नहीं, व्यर्थ नहीं जाने वाला। भावे को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। तो उसी प्रकार जो है देवराज महाराज शिव शिव करते मरा, भगवान के धाम चला गया। और क्यों नहीं भगवान के धाम जाए देवराज महाराज। इनका देह कहाँ छूटा है? भूषी प्रतिष्ठानपुर, जो कहाँ है? प्रयागराज में। और ये तीर्थ है, कहते जिनकी मृत्यु हो जाए तीर्थ में उनको मुक्ति मिल जाती है, भगवान के धाम जाते हैं। जिनकी मृत्यु हो जाए तीर्थों में, जिनकी मृत्यु हो जाए मंदिर में, है ना। आप मंदिर गए हो, भगवान का ध्यान कर रहे, और ध्यान करते करते भगवान का नाम लेते लेते कहीं प्राण पखेरु उड़ जाए ना, तो कहाँ जाओगे? भगवान के धाम जाओगे। ये मैंने शास्त्र कहता है, जिनकी मृत्यु मंदिर में हो जाए, जिनकी मृत्यु जो है तीर्थ यात्रा में हो जाए, जिनकी मृत्यु कथा के दौरान हो जाए। हाँ सज्जनों, आप हम कथा सुनते सुनाते कहीं मर जाए ना, तो समझो तर जाएंगे, पार लग जाएंगे। मैं कथा सुना रहा हूँ और कथा कहते कहते कहीं मैं गोविंदाय नमो नमः हो जाऊं, तो कहाँ जाऊंगा? शिव लोग जो नहीं का। और तहो मन करो भगवान के कथा सुना सुना भगवान घर चल दो, तो कहाँ जाऊँ? हाँ, तहो मन भगवान घर जो। अब कौन कौन भगवान घर जाना चाहते? हाथ ऊपर करो जरा। भौतिक श्यान मन नहीं जान महाराज का बड़े बार श्यान मन का संख्या कम दिखत मोला, तो कहाँ गाँव श्यान मन गवा गए का है? जल्दी करे भाई, श्यान मन जवाते बैठे थे, फिर मंच घलो गत बोलते। और बराबर बढ़िया सेवा करना, सेवा देना ही बात ले में कालिक समझावत। ये बार दिखत नहीं कतको मन श्यान मन कहा गए, कनो शादी में गए है, तो कोनो शादी करल गए है, मन जाने। तीर्थ में हो जाए, कथा के दौरान हो जाए, कथा सुनते सुनते देह छूट जाए, तो भगवान के धाम जाओगे भैया। और कहाँ हो जाए? जिनकी मृत्यु काशी में हो जाए, और कहते हैं मरना भला काशी का, है ना। काशी के आसपास रहने वाले तो जब अंतिम अवस्था चले ना, तो काशी में जाकर वास करते हैं, तीर्थ स्थान है, काशी का मरना भला कहते हैं। जिनकी मृत्यु काशी में हो जाए, समझो भगवान महादेव के लोग ही जाएंगे, शिव लोग जाएंगे। तो देवराज महाराज तो मंदिर में बढ़िया कथा चल रहा था, मंदिर भी और कथा भी चल रहा, और प्रयागराज तीर्थ स्थान भी है ना। तीनों भाव यहाँ पे है, तो उनको मुक्ति मिलना था, स्थान का बड़ा महत्व रहता है। भगवान के लोग चले गए, शिव लोग चले गए, ये कथा का महत्व है भैया।
देवराज महाराज जैसा पापी अनाचारी दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा जो अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, कथा सुना, कथा सुनते सुनते अपने पाप का प्रायश्चित करा। केवल कथा सुनने से मुक्ति मिलने वाला नहीं, कथा सुनकर जो पाप की हो ना, उस पाप का प्रायश्चित कर दो, पाप करना बंद कर दो, छोड़ दो। हे प्रभु आप महादेव हो, हमें स्वीकार कर लो, हमारे सारे अपराधों को माफ कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, हम आज के बाद पाप नहीं करेंगे, तो भगवान आपको स्वीकारेंगे। और कई लोग भैया बड़े चालाक होते हैं, इधर पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। पाप भी करेंगे और धर्म कर्म का आयोजन भी कराएंगे, दान भी करेंगे, धर्म भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, पाप भी करेंगे, तो फल मिलने वाला नहीं है। पाप करना पूर्णतः बंद कर दो, छोड़ दो, प्रायश्चित कर लो, क्षमा याचना कर लो प्रभु से, तब भगवान आपको स्वीकारेंगे। जब देवराज महाराज को स्वीकार लिए, प्रायश्चित किए, कथा सुनते सुनते प्रभु मैं कितना बड़ा पापी रहा, मैं जीवन में माता पिता को मार डाला, पत्नी को मार डाला, कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं, लेकिन आप तो जगत पिता हो। देखो भगवान कौन है? जगत पिता है। बच्चे कितने नालायक क्यों ना हो, एक बच्चा पुण्यात्मा है, एक बच्चा दुष्टात्मा है, दो बच्चे हैं ना, लेकिन दोनों के लिए प्रेम तो रहेगा ना उस माता पिता के लिए।